बोलो गोविंद भगवान की जय। सभी अपने अपने कक्ष में सो जाते हैं। कन्हैया ने उठकर के देखा, अर्धरात्रि समय सामने युधिष्ठिर का शयन कक्ष था, उजाला हो रहा था। कन्हैया बोले भैया सोए नहीं क्या? कन्हैया गए युधिष्ठिर भैया के पास में जाकर के कहा, भैया आप सोए नहीं? खिन्न अवस्था में बैठे हुए, अपना गर्दन नीचे किए हुए। और युधिष्ठिर कहते हैं, गोविंद मैंने कितना गलत कार्य किया है। बाल द्विज स्वह मित्र पितृ भ्रात गुरुद्र है। मैंने बड़े छोटे छोटे बालकों से, अपने गुरुओं से, अपने मित्रों से, अपने बंधुओं से, अपने परिवारिक जनों से द्रोह किया। किसके लिए? इस गद्दी के लिए। क्या करूंगा ये गद्दी लेकर के? महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन के युद्ध में कितनी मेरी बहनें विधवा हो गई, कितनी मेरी माताएं निपुत्री हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। किसके लिए? इस गद्दी के लिए। क्या करूंगा ये गद्दी लेकर के? और सच कहता हूं, पूरी रात्रि बैठ करके कन्हैया ने वह ज्ञान दिया युधिष्ठिर को। कौन सा ज्ञान? जो युद्ध के समय अर्जुन को दिया था, गीता का ज्ञान। लेकिन सत्य बताता हूं, युधिष्ठिर की 1% समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि युधिष्ठिर कन्हैया को बालक समझते हैं। और अर्जुन की हर बात समझ में आई। क्यों? क्योंकि अर्जुन कन्हैया को अपना गुरु समझते हैं। जैसे शिक्षा लेनी होती है, जैसे ज्ञान लेना होता है, उसके प्रति गुरु भाव बनाना पड़ता है। चाहे टीचर हमारी बराबरी का क्यों ना है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, जब तक टीचर के प्रति गुरु का भाव नहीं होगा तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कन्हैया बोले मैं समझ रहा हूं भैया, मुझे बालक समझ रहे हैं कि मामा का बेटा है। अगर यही बात भीष्म पितामह कहें तो इनकी हर बात समझ में आएगी। मैं जाऊंगा प्रातः काल होते ही, बोलूंगा तो मैं, लेकिन पांडवों को लगेगा कि भीष्म दादा बोल रहे हैं, उनके हृदय में जाकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा, उनके द्वारा ज्ञान कराऊंगा ना। प्रातःकाल हुआ, द्रौपदी के साथ और 500 पांडवों को ले गए गोविंद। आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और अनेकों संत गए। चलो भीष्म जी कुछ ज्ञान देने वाले हैं पांडवों को। पर्वतो नारदो घोमनो भगवान बादारयण बृहदसो भारद्वाज संसतो ये रैण का सुतम। बड़े बड़े संत पधारे, जाकर के प्रणाम किया। दादा तुम्हें प्रणाम करते हैं, ये पांडव तुम्हें प्रणाम करते हैं। टेढ़ी नजर करके देखा तो पांडवों के मध्य में द्रौपदी खड़ी हुई है। आशीर्वाद दिया। क्यों आए हो? कन्हैया कहते हैं, हे पितामह, आपने अपने जीवन में जो लंबा अनुभव किया है उस अनुभव से इन्हें अवगत कराओ। क्योंकि राजगद्दी पर विराजमान होने वाले हैं, राज चलाने वाले हैं। राज की क्या राजनीति हुआ करती है, राज कैसे चलाया जाता है, कुछ धर्म के बारे में इन्हें बताओ। आपके पौत्र हैं। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने। कहते हैं बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, दान धर्माणि राज धर्माणि मोक्ष धर्माणि विभागसा। धन कमाओ, ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ और जितना धन कमाओ उसका 10वां हिस्सा दान के प्रति रखो। उसका 10वां हिस्सा दान के प्रति रखो। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारा तन पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से, और हमारा मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने से। ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ और 10वां हिस्सा दान के प्रति रखो। और दूसरी बात, तुम राजा हो, कर्तव्य रूपी धर्म क्या होता है राजा का? प्रजा को अपने प्राणों के समान समझना, अपने पुत्र के समान समझना है। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के यहाँ उसकी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का गामी हुआ करता है। ध्यान रखना। और दूसरी बात, बेटा कभी पाप नहीं करना और कभी पाप होते हुए भी नहीं देखना। समझ रहे हो? अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत है
सामने वाले का मुकाबला कर सकते हो तो उसका आमना सामना करो, मुकाबला करो। अगर भुजा में ताकत नहीं तो अपना सिर नीचा करके वहां से निकल जाओ, लेकिन कभी पाप होते हुए मत देखो। जितना पाप पाप करने से लगता है उतना ही पाप पाप देखने से लगता है। ना कभी पाप करना चाहिए और ना कभी पाप होते हुए देखना चाहिए। पांडवों के मध्य में द्रौपदी खड़ी हुई थी और इतना सुन करके द्रौपदी और खिलखिला करके हंस गई, वो फाड़ के हंस गई। भीष्म पितामह के सामने हंस जाना कोई मामूली बात है क्या? भीष्म बोले क्या बात है बेटी, आपको हंसी क्यों आई? मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम हंस पड़ी। द्रौपदी तो घबरा गई, नहीं बाबा नहीं, आगे बोलो ना। कौतूहल बस चपलता बस हंसी आ गई। नहीं बेटी, मैं जानता हूं जो कुलवंती नारी होती है बिना बात के हंसती नहीं है। तुम्हारी हंसी में राज छुपा हुआ है, और वो कौन सा राज छुपा हुआ है जरा प्रकट करके बताओ। मैं जानता हूं। द्रौपदी बोली बाबा सुनने की सामर्थ्य रखते हो क्या? बोले हाँ क्यों नहीं, जब कहने की सामर्थ्य रखता हूं तो मैं सुनने की भी सामर्थ्य रखता हूं। बोलो। आज द्रौपदी कहती है बड़ा ज्ञान दे रहे हो बाबा, न कभी पाप करना चाहिए और न कभी पाप होते हुए देखना चाहिए। फिर आपने पाप क्यों किया? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे हैं? फिर आपने पाप क्यों किया? सबसे पहली बात तो यह है जब कौरव पांडवों का जुआ हुआ, पांडव यानी कि मेरे पति अपने आप को हार गए तो उनका हक मेरे ऊपर क्या रह गया? उन्होंने दांव पर मुझे क्यों लगाया? और दूसरी बात मुझे दांव पर भी लगाया, दुशासन मेरे केस पकड़ के घसीटते हुए लेकर के आया। तो बाबा सबसे सामने आप बैठे हुए थे, मैंने हाथ जोड़ करके कहा बाबा मेरी रक्षा करो। अरे आपको तो कहने की भी जरूरत नहीं थी, आप थोड़ा सा उंगली का इशारा कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो कि मेरी साड़ी को भी स्पर्श कर सके। तो वहां पाप हुआ और वह पाप तुमने देखा। क्यों देखा तुमने पाप? क्यों किया तुमने पाप? जो इंसान अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज द्रौपदी की बातों को सुन करके हिचकियों से रो रहा है, हिलकियों से रो रहा है। हाँ बेटी मैंने पाप किया है, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, उससे मेरी बुद्धि बिगड़ गई। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, पाप होते हुए देखा है, दूषित अन्न खाया था। लेकिन बेटी अब चिंता मत करो, इस रक्त के रास्ते जितना भी अन्न खाया था वो अन्न निकल गया। अब मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, बिल्कुल शुद्ध हूं। आज अर्जुन के बाणों ने मुझे इतना छल्ली बना दिया है, एक साथ में 1000 बिच्छू डंक मारे तब भी इतनी वेदना नहीं हो सकती जितनी वेदना आज मुझे हो रही है। इंद्र की औकात नहीं जो मुझे मार सके। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है मुझे मेरे पिताजी ने, इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक चाहूं तब तक मैं जी सकता हूं। इंद्र की औकात नहीं जो मुझे मार सके। आज बेटी मुझे 54 दिन हो गए बाणों के सैया पर लेटे हुए, पूरा रक्त आज बह चला है। अर्जुन के बाणों ने मुझे छल्ली बना दिया है। लेकिन दो बातें मैं कन्हैया से करना चाहता हूं। गोविंद जरा सामने आओ। गोविंद सामने आए तो भीष्म पितामह कहने लगे सबसे पहले गोविंद अपनी बेटी को मैं तुम्हारे अर्पण करता हूं। पांडव दंग रह गए, बाबा का तो कभी विवाह भी नहीं हुआ, ये बेटी कहां से आ गई? अरे मेरी मति, मेरी बुद्धि, मैं अपनी मति को अपनी बेटी कहता हूं, मैं अपनी बेटी तुम्हारे अर्पण करता हूं। और गोविंद वह समय तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, वह झांकी कभी नहीं भूल सकता। दोनों तरफ से बाणों की पौछार हो रही थी, कौन सा बाण कौन सी छाती को छल्ली करके निकल जाए कोई बता नहीं सकता। और ऐसे समय पर गीता का पाठ सुनते बेहतर कोई नहीं सुना सकता। और गोविंद एक बात और याद करो, आपने प्रण किया देखो भैया महाभारत के युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रथपथ हाँक लेंगे, कहा था तुमने। पर हमने भी कह दिया है गोविंद अगर तुम्हें शस्त्र धारण नहीं कराया तो हम भी शांतनु नंदन नहीं, हम भी गंगा पुत्र नहीं। आज हरि जो शस्त्र ना गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं।
दूसरे दिन के युद्ध में मेरा मुकाबला अर्जुन से हो गया। आप सारथी बने हुए थे अर्जुन के, रथ चलाने वाले। मेरे बाण मारे, 10 बाण, 20 बाण, 50 बाण, कुछ घोड़ों में जाकर लगे, कुछ रथ में जाकर के लगे। रथ का पहिया भी टूट गया, अर्जुन का मुकुट जमीन पर गिर गया। कन्हैया बोले, अरे अर्जुन संभलो, अरे संभलो, सामना करो बाबा का, ये बुढ़ाऊ महाराज तो तुम्हें मार ही डालेंगे। अरे अर्जुन, अर्जुन की क्या औकात जो मेरा सामना कर सके। मालूम है, जब कन्हैया को ये लगा कि भीष्म पितामह अर्जुन को मार ही डालेंगे, तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके, अपनी प्रतिज्ञा भूल करके रथ से नीचे कूदे। और वहां एक टूटा हुआ पहिया पड़ा हुआ था, पहिया उठा करके और ऐसे दौड़ लगाई भीष्म पितामह की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे एक सिंह एक हाथी को मारने के लिए आ रहा हो। जब पहिया उठाने के लिए भगवान नीचे झुके ना, उनका उत्तरीय वस्त्र जमीन पर गिर गया। पृथ्वी डगमगाने लगी, घबरा गई पृथ्वी। क्यों? सृष्टि का रचयिता, संसार का मालिक अपना प्रण तोड़ दे तो ये पृथ्वी रसातल को जा सकती है या नहीं? ये दुनिया प्रलयकारी समुद्र में डूब सकती है या नहीं? भगवान ने क्या प्रण किया था? अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। आज भगवान अपना प्रण भूल गए। तो उत्तरी वस्त्र को उठाते हुए पृथ्वी को समझाते हुए भगवान कहते हैं, हे पृथ्वी घबरा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा नहीं, ये मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है। और अपनी भक्ति की प्रतिज्ञा के लिए मैं अपनी एक प्रतिज्ञा तो क्या 1000 प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, 1000 प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं। अर्जुन को लगा कि कन्हैया ने जो पहिया उठाया मुझे बचाने के लिए उठाया। अब भीष्म पितामह कहते हैं, अगर मुझे मारने के लिए पहिया उठाया होता तो मार डालते, मुझे छोड़ते नहीं। भगवान ने जो पहिया उठाया, मेरा प्रण, मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए पहिया उठाया। भगवान कहते हैं, चाहे मेरी प्रतिज्ञा झूठी पड़ जाए, लेकिन मेरी भक्त की प्रतिज्ञा, मेरे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा झूठी नहीं पड़नी चाहिए। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए वो पहिया उठाया था। जय हो प्रभु। वो झांकी, इतनी सुशोभित झांकी थी, वह झांकी मेरे हृदय में आकर के आज ही विराजमान हो जाए। कन्हैया कहते हैं, बाबा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, आप चाहो तो हजारों वर्ष और जी सकते हो। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले इतना सुंदर समय आगे नहीं आने वाला है। बोले कैसे? ऋषि मुनि महात्मा 10-10 हजार वर्ष की तपस्या करते हैं, अंत समय पर उनके मुखार बिंद से राम का नाम नहीं निकलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। अंत समय पर राम का नाम मुखार बिंद से नहीं निकलता। आज वही कन्हैया मेरे सामने खड़े हुए हैं, इतना सुंदर समय नहीं जाने दूंगा, इतना सुंदर समय हाथों से नहीं निकलने दूंगा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गा के तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। और इतना कहकर के भीष्म पितामह ने अपना पंच भौतिक शरीर का त्यागन कर दिया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित याधम शरीरा। 5 तत्व अपने अपने स्थान पर पहुंच गए और पांडवों ने बड़ा रुदन किया बाबा को देख करके। बोलो गोविंद भगवान।